आइए मोहतरमा। हकीम साहब। बस अपनी कलाई दिखाइए। दिमाग में खुराफातें आ रही हैं? जी। दिल में नई नई बातें आ रही हैं? जी। खट्टी डकारें आ रही हैं? जी। निकाह होने वाला है आपका। अल्लाह, हकीम साहब आपने तो हकीकत बयां कर दी। ऐसा ही थोड़ी हमारा नाम हकीम नजूमी पड़ा। पर हकीम साहब हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला है। कैसी मुश्किल मोहतरमा? हम उस्मान और तारिक दोनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो आप बस हमारा हाथ देख कर के इतना बता दीजिए कि इन दोनों में से हमारा निकाह किसके साथ होगा, कौन होगा वो खुश नसीब। अपना हाथ दिखाइए। देखिए, निकाह तो आपका उस्मान से होगा और खुश नसीब तारिक होगा। अरे मोहतरमा, हमारी फीस तो देती जाइए। सुनो। हाँ जल्दी से सफाई कर लो, फिर घूमने चलना है। ठीक है। कौन है? अपनी ब्राइटनेस तो कम करो। अब ठीक? हाँ अब थोड़ी ठीक है। कौन है आप? मैं जिनी, तुमसे खुश होकर तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। सच में? हाँ। कोई भी विश? कोई भी विश। मुझे अपनी बीवी की दोस्त आलिया बहुत पसंद है, तो कहते हुए तो आपसे शर्मा रही है, लेकिन क्या आप आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं? समझ रहे हैं आप? जाओ, तुम्हारी विश पूरी होती है। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली। क्या आलिया की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? लगता है जिनी का काम शुरू हो चुका है। क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। शर्माना कैसा, बता दो। अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, उसकी मम्मी ने मेरे अब्बू से शादी कर ली। क्या? हाँ। आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं। हेलो दीदी, क्या कर रही थी? रात के 2 बजे क्या करूंगी, सो रही थी। क्यों फोन किया? आप बस सोती रहना। उधर जीजू फेसबुक पर अपने आप को कुंवारा बता रहे हैं। अच्छा तो रुको जरा, सब्र करो। हेलो जी दीदी। अब जरा जीजू की फेसबुक चेक करके बताओ। अरे वाह, अब तो जीजू शादी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों का भी बता रहे हैं। ठीक है, सो जा चुपचाप। आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है। तो तुम बताओ, मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है? पागल हो? मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो, तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला, मेरे अब्बू का दामाद। ये फंस गया सीएम। दूसरा, मेरे बच्चों का अब्बा। तीसरा, मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं। मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बंधवा सकूं। अरे आ गई तुम? क्या हुआ, बड़ा गुस्से में लग रही हो? अरे वो जो मैंने 1 हफ्ते पहले 100 रुपए का लॉटरी का टिकट लिया था, हाँ। उस टिकट पर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। क्या? 1 करोड़ रुपए?
गुस्से में क्यों हो? अरे जब मैं उस टिकट को कैश कराने गई हाँ तो वो बोले कि इस बार 25 लाख रुपए का टैक्स कटेगा। हाँ, वो तो कटता है। फिर? तो क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? नहीं। मैंने वो टिकट उनके मुंह पे मारा और अपने 100 रुपए वापस ले आई। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी बहुत तबीयत खराब है, कुछ करो प्लीज। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? मैं ना पिछले 5 दिनों से सो नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी सो रही हूँ तो मुझे ख्वाब में बंदर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहा है। तुम फिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवा लेके आता हूँ। अच्छा रुको तो। क्या हुआ? आज और रहने दो, कल लाना। क्यों? क्योंकि आज उनका फाइनल मैच है। ये लो और कपड़े। धात। क्या कहा? मैं कह रहा था यस। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता हम दोनों जन्नती हैं। अच्छा कैसे? क्योंकि तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करती हो और मैं तुम्हें देखकर सब्र करता हूँ। तो फिर मुझे ठीक से शुक्र अदा करने दो। ये मेरी दूसरी बेगम की कब्र है। दरअसल जब मेरी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो वो वसीयत कर गई थी कि जब तक उनकी कब्र की मिट्टी ना सूखे तब तक मैं तीसरी शादी ना करूं। और पता नहीं कौन कमबख्त रोज उनकी कब्र पे पानी छिड़क जाता है। मुबारक हो नवाब साहब, आखिरकार कब्र की मिट्टी सूख ही गई। चलिए अब आप सब हमारी बेगम के लिए दुआ कीजिए। ये कौन मोहतरमा है जो जार कतार रोए जा रही हैं? जाइए और उन्हें बुला के लाइए। ठीक है नवाब साहब, मोहतरमा आपको नवाब साहब ने याद किया है। ठीक है चलिए। मोहतरमा, हम देख रहे हैं कि आप बहुत देर से बेसाख्ता रोए चली जा रही हैं। क्या वजह है? खादिम, मोहतरमा के लिए पानी लेके आइए। जी नवाब साहब। जी मोहतरमा, बताइए। नवाब साहब। नवाब साहब ये लीजिए पानी। मोहतरमा का रो रो के गला सूख गया है तो उनका गला गीला करने के लिए पानी चाहिए, ना कि उन्हें गीला करने के लिए। पीने का पानी लेके आइए। जी नवाब साहब। जी मोहतरमा, बताइए। नवाब साहब, यहीं पास में हमारे आशिक की कब्र है। वो बेचारा जिंदगी भर हमसे एक किस की फरमाइश करता रहा मगर हमने उसे दी नहीं। हमें क्या पता था वो इतने कम दिनों का मेहमान है, वरना हम उसे एक किस तो दे ही सकते थे। मोहतरमा, हम आपके इस गम को बखूबी समझ सकते हैं। अगर आप कहिए तो क्या हम आपके इस गम को थोड़ा सा कम कर दें? वो कैसे नवाब साहब? आप वो किस हमें दे दीजिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हम पढ़कर बख्श देंगे। नवाब साहब, ये किस है? कोई जुमेरात की रोटी नहीं जो पढ़ के बख्श देंगे। आपको शायद अभी हमारी सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं है। हम पर कोई पानी क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नवाब साहब, मगर इस मोहतरमा ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, कहिए तो। गम में है बेचारी, जाने दीजिए। हमने इन्हें माफ किया। आप जा सकती हैं, हमने आपको माफ किया। रुको जरा, सबर। आइए हम सब दुआ करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।